हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग नर्वस सिस्टम का जो 4th क्लास है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास में कुछ दिन डिले हो गया तो उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ करेंगे। और जिन्होंने भी मेरी पिछले क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आज नर्वस सिस्टम की 4th क्लास होने जा रही है। ठीक है, 3 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। ठीक है, देखिए आज थोड़ा सा पीछे का मैं रिवीजन करवा दूँ, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कि आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में मैंने बताया था कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। नर्वस सिस्टम 2 प्रकार का होता है। नर्वस सिस्टम 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सब कुछ मैंने बता रखा है पिछले क्लास में, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके देख लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन्हें भी कोई डाउट होता है वो कमेंट कर देंगे, मैं देख लूँगी अगले क्लास में उसका जो डाउट होगा उसको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, देखिए नर्वस सिस्टम में पहला होता है, ये पहला है CNS, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है PNS। दूसरा होता है PNS यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ये देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ब्रेन। ठीक है, और दूसरा होता है स्पाइनल कोड। ठीक है, पहला होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कोड। ठीक है, PNS के भी 2 पार्ट होते हैं। PNS के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कोई बताएगा? पिछले क्लास में हो चुका है। देखिए PNS के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी 2 प्रकार होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, तो पिछले क्लास में ये सारी चीज़ें हो चुके हैं, तो अभी अगर मैं फुल डिटेल में पढ़ाने जाऊँगी तो फिर से टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइम किल होगा, इसलिए मैं ऐसे लिख दे रही हूँ। जिन्हें भी ये सारी चीज़ें पढ़ना है वो मेरे पिछले क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए SNS यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या होता है? पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये देखिए नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कोड। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं? पहला होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। इसमें क्या आता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आज हम लोग जानेंगे ब्रेन के बारे में। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, इसमें कैसी क्रियाएं होती हैं और इसमें कैसी क्रियाएं होती हैं, इसमें कैसी क्रियाएं होती हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में बता रखा है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग जानेंगे ब्रेन के बारे में। ठीक है, ब्रेन के बारे में कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। चलिए देखिए ब्रेन। चलिए प्लीज़ आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते रहें। आपके हैंड रिटेन नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक एक वर्ड मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप सब भी मेरे साथ लिखिए और अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, देखिए ब्रेन कितने प्रकार का होता है? पहले तो ब्रेन लिखेंगे। ब्रेन मस्तिष्क। ठीक है, ब्रेन यानी मस्तिष्क।
देखिए ब्रेन जो होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ब्रेन जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है फोर ब्रेन। पहला होता है फोर ब्रेन। दूसरा होता है मिड ब्रेन। और तीसरा होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन को क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। क्या? अनुमस्तिष्क या अनुमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया हिंदी। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे ही लिखते हैं ना। ठीक है, इसको कहते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। मिड ब्रेन को क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क। और हिंड ब्रेन को क्या कहते हैं? पश्च पश्च मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, फोर ब्रेन को क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। मिड ब्रेन को क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। और हिंड ब्रेन को क्या कहते हैं? पश्चिम मस्तिष्क। याद रहेगा। देखिए, फोर ब्रेन के भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है थैलेमस। थैलेमस। दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। और तीसरा होता है सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम। सेरेब्रम। ठीक है, देखिए पहला कौन सा होता है? थैलेमस। दूसरा कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। और तीसरा कौन सा होता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम ये किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का, यानी अनुमस्तिष्क का पार्ट है। फोर ब्रेन का पार्ट कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहले तो पूछेगा कि ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन को क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। मिड ब्रेन को क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। और हिंड ब्रेन को क्या कहते हैं? पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। अब देखिए, मिड ब्रेन जो होता है यह सबसे छोटा दिमाग होता है। ठीक है, इसका कोई पार्ट नहीं होता, ये मिड ब्रेन ही रहता है। ठीक है, हिंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? हिंड ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट। ठीक है, हिंड ब्रेन के भी कितने होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। विजिबल है?
हाँ चलिए, अगर इसकी हम बात करें तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? हिंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट हो गए। कोई बताएगा, कमेंट करेगा कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला तो होता है पोन्स वेरोलाई, क्या? पोन्स वेरोलाई। इसके बाद आता है मेडुला ओब्लोंगाटा, ठीक है, ठीक है, मेडुला ओब्लोंगाटा। और तीसरा होता है ये क्या है? सेरेब्रम है। सेरेब्रम किसका पार्ट है? फोरब्रेन का। और हिंड ब्रेन का यहाँ पे एक पार्ट होता है सेरेबेलम, सेरेबेलम। विजिबल है? 1 सेकेंड में देख लूँ। यस, ठीक है, सेरेबेलम, ठीक है। देखिए फोरब्रेन में ये देखिए, ये आप ध्यान रखेंगे कि सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम ये किसका पार्ट होता है? फोरब्रेन का पार्ट होता है। और सेरेबेलम किसका पार्ट होता है? हिंड ब्रेन का होता है। पश्च मस्तिष्क यानी जो पिछला मस्तिष्क है हमारा, जो पिछला मस्तिष्क है उसका पार्ट होता है सेरेबेलम, ठीक है। आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग थैलेमस के बारे में पढ़ते हैं कि थैलेमस क्या होता है। याद रखेंगे, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोरब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं और हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, फोरब्रेन का पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। लिखेंगे फोरब्रेन, फोरब्रेन यानी अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क के कितने भाग थे? अनुमस्तिष्क के कितने भाग थे? 3 भाग थे। कौन कौन से? थैलेमस, दूसरा कौन सा था? हाइपोथैलेमस, ठीक है, और हाइपोथैलेमस, और तीसरा सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में, हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं थैलेमस के बारे में कि थैलेमस क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं थैलेमस। देखिए थैलेमस क्या होता है? थैलेमस क्या होता है? थैलेमस जो होता है ना, ये किसका सेंस देता है? पहले तो थैलेमस जो होता है ना, वो सेंसरी ऑर्गन का क्या करता है? सेंस देता है, सेंसरी ऑर्गन का। अब सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, मैंने बता रखा है, ठीक है, पिछले क्लासों में मैं बता रखा है, अभी बता देती हूँ कि सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है आँख, आई, दूसरा ईयर, तीसरा नोज,
चौथा टंग, पांचवा स्किन। ठीक है, स्किन। कितने सेंसरी ऑर्गन है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में है 5 सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है? संवेदी अंग। इसको हम बोलते हैं हिंदी में संवेदी अंग। संवेदी अंग मतलब वो अंग जो हमें किसी न किसी चीज़ की संवेदना दे, वो अंग जो हमें किसी न किसी चीज़ की क्या दे? संवेदना दे। मतलब अगर हम आइज़ की बात करें तो हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो क्या करते हैं? आइज़ की जो नर्व्स है वो कहाँ पे मैसेज लेके जाती हैं? वो लेके जाती हैं हमारे ब्रेन तक कि हमने कोई बहुत ही सुंदर सा साइट देखा है, या फिर हमने रेनबो देखा है। तो रेनबो देखा है तो वो किसने सेंस दिया कि हमने, हमारी आंखों ने क्या देखा? तो रेनबो देखा। तो जिससे हमें इससे क्या मिलता है? देखने का सेंस मिलता है। आइज से क्या मिलता है? देखने का सेंस मिलता है। ईयर से क्या होता है? सुनने का सेंस मिलता है, यानी कि हाई पिच, लो पिच, या फिर अच्छी जो नॉइज़ है, या फिर कुछ भी चीज़ सुनते हैं हम, जो भी चीज़ सुनते हैं उसका सेंस कौन देता है? ईयर देता है। यानी ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। नोज़, बैड स्मेल, गुड स्मेल, कौन सी चीज़ खराब बदबू दे रही है या फिर कोई भी चीज़ अच्छी महक रही है, इसका सेंस कौन देता है? या फिर कोई भी रोज़ का जो स्मेल होता है, या फिर जो मैरीगोल्ड होता है उसका स्मेल होता है, वो इसका सेंस हमें कौन देता है? तो नोज़ देता है। ठीक है, उसके बाद टंग। हम जो भी खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका सेंस हमें कौन देता है? टंग देता है। उसका सेंस कौन देता है? टंग देता है। उसके बाद आता है स्किन। स्किन यानी कि गुड टच, बैड टच, या फिर हमने किसी गर्म चीज़ को छू लिया, हमने किसी ठंडी चीज़ को छू लिया, या फिर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, यानी कि हमारे स्किन को क्या लग रहा है? हीट फील हो रहा है। तो इसका सेंस कौन दे रहा है? स्किन दे रहा है। ठीक है, इसका सेंस कौन देगा? स्किन दे रहा है। तो जो हमारा थैलेमस है वो किसका किसका सेंस देता है? तो हमारा जो थैलेमस है वो इन तीनों का सेंस देता है। इन तीनों को, यानी नोज, टंग, स्किन लिखेंगे। नोज, टंग, स्किन का सेंस देता है। नोज, टंग, स्किन। स्किन का सेंस देता है। ठीक है, ठीक है। थैलेमस क्या करता है? सेंसरी ऑर्गन का क्या करता है? सेंस देता है। और सेंसरी ऑर्गन में भी किसका? नोज, टंग, स्किन। नोज, टंग और स्किन। देखिए अब ये दोनों बाकी है, ये हम लोग मिड ब्रेन में देखेंगे। अभी ये 3 चीज़ें कहाँ? थैलेमस में। ठीक है, थैलेमस में। यानी हम भी कोई भी चीज़ सूंघते हैं वो अच्छा है या बुरा है, गुड स्मेल है उसका या बैड स्मेल है, इसकी नर्व सेल्स कहाँ जाती है? हमारे ब्रेन तक क्या करती है? संदेश पहुँचाती है कि हम जो चीज़ स्मेल ले रहे हैं वो गुड स्मेल है, अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है। ठीक है, ये डिटरमाइन कौन करता है? हमारा दिमाग करता है। ये डिटरमाइन कौन करता है? हमारे दिमाग के जो नर्व सेल्स होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे और बुरे स्मेल का जो सेंस होता है वो कौन दे रहा है? थैलेमस के थ्रू होता है। वो थैलेमस करता है। हमारे ब्रेन का फोरब्रेन का जो पार्ट है थैलेमस वो करता है। टंग, हम खट्टा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, तीखा खा रहे हैं या फिर कड़वी चीज़ खा रहे हैं तो इसका सेंस हमें कौन दे रहा है? थैलेमस देता है। ठीक है, स्किन, हमें कोई टच कर रहा है, ठीक है, तो वो गुड टच है, बैड टच है, या फिर कोई हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, या फिर हमने किसी कोल्ड सरफेस को टच कर लिया या हॉट सरफेस को टच कर लिया तो हमें क्या लगती है? गर्मी लगती है। अगर हमने हॉट सरफेस को टच कर लिया तो हमें क्या लगती है? गर्मी लगती है। यानी कि अब जो गर्मी लग रही है उस वहाँ की जो नर्व सेल्स होती है वो हमारे ब्रेन तक लेके जाती है मैसेज की जो इंसान है उसने किसी हॉट सरफेस को क्या किया है? टच किया है। तब हमारा ब्रेन क्या कहता है कि वहाँ से फिर से संदेश भेजता है हमारे स्किन तक कि वो चीज़ें जो है, वो सरफेस जो है गर्म है और वहाँ से आप अपने हाथ को हटा लो। यानी कि इट मीन्स कि ये चीज़ें कितनी जल्दी हो रही है कि हम आप मतलब सेकंड में भी हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं वो गर्म होता है तो हम अपने हाथ को उसी वक्त पीछे हटा लेते हैं। यानी कि इतनी तेज़ जो होती है नर्व सेल्स संदेश ले जाती है और ले आती है। तो ये जो स्किन, हम गुड टच हमें कोई कर रहा है, बैड टच कर रहा है, या फिर हम कोई कोल्ड सरफेस को टच कर रहे हैं, हीट सरफेस को टच कर रहे हैं, इसका सेंस कौन देता है? हमारे ब्रेन का थैलेमस वाला भाग, हमारे ब्रेन का थैलेमस वाला भाग। इसके बाद को क्या ये देता है? आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, नोज किसका देता है? स्मेल का।
स्मेल, टंग टेस्ट का, टेस्ट, स्किन टच का, ठीक है, टच का। लिखिए जल्दी। देखिए हमारा जो स्किन है ना, और इससे क्या हमें चीज़ें पता चलती है, एक तो टच का गुड है या बैड है, इसके बाद हीट, हीट, हमारा जो स्किन है वो हीट के जैसे अभी गर्मी लग रही है, गर्मी का सीज़न है, तो वो कौन ये संदेश दे रहा है कि हमें हीट, गर्मी लग रही है, तो ये हमारा थैलेमस दे रहा है हीट, सॉरी हीट। उसके बाद आता है कोल्ड, हमने किसी ठंडे सरफेस को छू लिया, ठीक है, यानी हमारे आउटर बॉडी में जो फील हो रहा है, इनर बॉडी की बात नहीं हो रही है, इंटरनल बॉडी की बात नहीं हो रही है, हमारे आउटर, स्किन क्या है, आउटर पार्ट है, हमारे बॉडी का आउटर पार्ट है, तो आउटर पार्ट पे हमें जो भी फील होता है, आउटर पार्ट से हमें जो भी फील होता है, उससे उसका कौन सा संदेश, मतलब उस वो कौन कंट्रोल करता है, थैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है, वो सेंस कौन देता है, थैलेमस देता है, टच का, हीट का, कोल्ड का और पेन का, पेन, दर्द, ठीक है, दर्द का, यानी कि हमारे जो स्किन पे कोई चोट लग गई या फिर जल गया, जलन हो गया, ये ठीक है, तो इसका जो सेंस हो, वो पेन का, जो जलन से जो हमें पेन हो रही है, या फिर हमारी उंगली कट गई, तो कटने का जो सेंस आ रहा है, जो पेन हो रहा है, वो किसके थ्रू होता है, थैलेमस के थ्रू होता है, वो किसके थ्रू होता है, थैलेमस के थ्रू होता है, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, ये आउटर बात हो रही है, आउटर सरफेस की, इनर सरफेस की बात नहीं हो रही है, आउटर सरफेस, याद रखेंगे आप लोग, आउटर सरफेस बॉडी, आउटर सरफेस बॉडी, ये इनर सरफेस की बात नहीं हो रही है, हमारे बॉडी के अंदर के हीट की बात नहीं हो रही है कि किसी को फीवर आ गया, तो वो क्या है, वो हमारे बॉडी के अंदर का तापमान होता है, बाहर का नहीं होता है, ठीक है, तो यानी कि इसमें फीवर नहीं आएगा, इसमें बाहरी जो हमें किसी चीज़ को टच करने पर जो हीट लगता है वो आता है, कोल्ड, हमने किसी कोल्ड सरफेस को टच कर लिया वो, या फिर पेन, हमारे स्किन में कहीं कट मार्क्स लग गए, कहीं चोट लग गई, कहीं जलन हो गया, तो उसका दर्द, उसका दर्द कहाँ होता है, थैलेमस के थ्रू हमें नियंत्रित होता है, या थैलेमस उसका सेंस देता है, ठीक है। टच का, इसके बाद टंग क्या देता है, टेस्ट का, और नोज क्या देता है, स्मेल का, ठीक है। ये हमारे थैलेमस का क्या है, वर्क है, ये हमारे थैलेमस का क्या है, वर्क है। लिखिए, एक लाइन लिखेंगे कि बाहरी ठंड और गर्म को थैलेमस कंट्रोल करता है। कहाँ लिखे, लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे, बाहरी ठंड या गर्म को थैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हो गया थैलेमस और इसका वर्क। अब हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए पहला हो गया थैलेमस, ये हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इसको हिंदी में भी हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में भी इसका यही नाम है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये होता है ग्लैंड, क्या होता है, ग्लैंड। और ग्लैंड के बारे में पिछले क्लासों में मैंने सीख के बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं कि कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और कौन सा मिक्स ग्लैंड होता है। तो आइए ग्लैंड को एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, ग्लैंड होता है, ग्लैंड यानी कि ग्रंथि, ग्रंथि, ठीक है, ग्रंथि।
ग्लैंड को क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथियाँ कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, बहुत बार बता रखा है, 3 प्रकार की, ठीक है। यानी कि 3 प्रकार की, यानी कि पहली जो होती है ग्रंथि, वो क्या बनाती है? एंजाइम बनाती है या जूस बनाती है? जूस यानी कि जो हमारे बॉडी में बने और बाहर निकले, यानी कि जैसे पीत की थैली थी, जैसे हमारा जो लीवर था वो क्या बना रहा था? पीत बना रहा था, तो वो क्या था? एक्सोक्राइन ग्लैंड था। अगर पिछला क्लास आप लोग देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ही आप लोग देखेंगे, तो उसमें भी मैंने बताया है ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो लीवर क्या था? एक्सोक्राइन ग्लैंड था, क्योंकि वो जूस और एंजाइम बना रहा था। जो पेनक्रियाज था वो क्या था? मिक्स्ड ग्लैंड था, क्या था? और ये क्या है? हाइपोथैलेमस क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड से। तो आइए देखिए कैसे मिक्स्ड ग्लैंड होता है, कैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और कैसे इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। देखिए जूस, दूसरा बनता है एंजाइम, और तीसरा होता है हार्मोन्स, ठीक है। देखिए जो जूस और एंजाइम बनाए, जो ग्लैंड जूस और एंजाइम बनाए, उसको क्या कहते हैं हम? बहिरस्त्रावी ग्रंथि। जो ग्लैंड मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग लिख लेंगे, मैं बोल रही हूँ उसको भी आप लोग लिख लेंगे कि जो ग्लैंड जूस और एंजाइम बनाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बहिरस्त्रावी ग्रंथि। बहिस्त्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, याद रहेगा। और जो ग्रंथि हार्मोन्स बनाती है, उसको कहते हैं हम अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अंतःस्त्रावी ग्रंथि, ठीक है। अंतःस्त्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, याद रहेगा, जो हार्मोन्स बनाती है। और जो ग्रंथि ये तीनों बनाए, तीनों जूस प्लस एंजाइम प्लस हार्मोन्स, ठीक है। इधर विजिबल नहीं होगा, लेकिन हार्मोन्स आप लोग याद रखेंगे, या फिर नीचे में लिख देती हूँ, प्लस हार्मोन्स। उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। पहला हो गया बहिरस्त्रावी ग्रंथि, दूसरा हो गया अंतःस्त्रावी ग्रंथि, और तीसरा हो गया मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है, इनकी संख्या हमारी बॉडी में कितनी होती है? 6 से 7 होती है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? बहिरस्त्रावी ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 6 से 7 होती है। इंडोक्राइन की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। विजिबल है? चलिए, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। इसकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और मिश्रित ग्लैंड की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 1 होती है। और वो एक कौन सी होती है? पेनक्रियाज होती है। हमारी बॉडी में मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा होता है? एकमात्र पेनक्रियाज होता है। क्यों? क्योंकि वो जूस भी बनाता है, एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन्स भी बनाता है, ठीक है। हमें पढ़ना है ये, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, यानी जाहिर सी बात है कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो हार्मोन्स बनाता होगा, तभी तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स में आता है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में आ रहा है। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहले तो हम जानेंगे कि कौन कौन से 9 अंतःस्त्रावी ग्रंथि हैं। कौन कौन से 9 अंतःस्त्रावी ग्रंथि हैं? वैसे तो ये एक चैप्टर ही है इंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो भी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन मैं अभी लिख देती हूँ कि कितने वो 9 कौन कौन से हैं। पहला तो होता है हाइपोथैलेमस, लिखेंगे। पहला होता है हाइपोथैलेमस, दूसरा होता है पिट्यूटरी। लिखिए, पहला हाइपोथैलेमस, यहाँ पे लिखिए 9 इंडोक्राइन ग्लैंड,
ठीक है। 9 एंडोक्राइन ग्लैंड। पहला कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। दूसरा पिट्यूटरी। यहाँ पे ग्लैंड आप लोग लिखते जाएंगे। तीसरा होता है पीनियल। पीनियल, ठीक है, ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। इसके बाद लिखेंगे फोर्थ थाइमस ग्लैंड। थाइमस, थैलेमस नहीं है, थाइमस है, ठीक है। फिफ्थ में लिखेंगे आप लोग थायराइड। थायराइड ग्लैंड। सिक्स्थ में पाराथायराइड, गले में होता है दोनों, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे 6 हो गया। सेवेंथ में लिखेंगे कौन सा रह गया? गोनैड्स। और एक लिखेंगे सेवेंथ, 6 7 ये हो गया। 8 यहाँ पे लिखेंगे एड्रीनल। एड्रीनल ग्लैंड। कौन कौन सा हो गया? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थाइमस, थायराइड, पाराथायराइड, गोनैड्स, एड्रीनल। कौन सा रह गया? हाँ, एक रह गया लास्ट वाला जो मैंने अभी बताया, पेनक्रियाज, क्योंकि वो भी तो हार्मोन्स बना रहा है, वो मिक्स्ड ग्लैंड में आता है। ये है हमारे 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। ये है हमारे 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन कौन सा? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थाइमस, थायराइड, पाराथायराइड, गोनैड्स, एड्रीनल और पेनक्रियाज ग्लैंड। ये देखिए, ये तीनों जो होते हैं ना, ये ब्रेन के होते हैं पीनियल तक। ये पीनियल, ये क्या है? ब्रेन के होते हैं। क्या? हार्मोन सिक्रेट करते हैं, यानी ग्लैंड्स होते हैं, ब्रेन के ग्लैंड्स होते हैं ये, ठीक है। ये क्या होते हैं? ब्रेन के ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, ये जो होता है सबसे छोटा होता है, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पूरी ग्रंथियों के बारे में एक चैप्टर ही है जो मैं कराऊंगी आगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे सबसे छोटा, छोटा, ठीक है, सबसे छोटा। ये क्या है? सेकंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसके बाद ये क्या है? सबसे बड़ी थायराइड, बड़ी, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलते हैं। यानी ये क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड से, इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब देखिए, इंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी ये क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? तो ये करता है TRH। TRH, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? TRH का फुल फॉर्म क्या होता है? थायरोट्रोपिन हार्मोन। थायरोट्रोपिन हार्मोन, थायरोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या करता है? ताप को नियंत्रित करता है।
यानी जो हमारा इंटरनल जो हीट है, हमारी बॉडी का इंटरनल, इसमें क्या था, थैलेमस में क्या था, बाहरी आउटर हीट की बात हो रही थी, और हाइपोथैलेमस में क्या है, इनर हीट की, यानी जो इंटरनल बॉडी का हीट है उसको कौन नियंत्रित करता है, उसको नियंत्रित करता है ये हार्मोन TRH, और वो हार्मोन कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस बनाता है। और ये हार्मोन्स का काम क्या है, ये ताप को नियंत्रित करता है। यानी अचानक से कभी कभी TRH हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है तो हमको अचानक से गर्मी के दिन में भी बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लग जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। ठीक है, ये कब होता है, जब TRH हार्मोन्स जो होता है वो इनबैलेंस होता है थोड़ा सा। ठीक है, ये थायरोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं और हाइपोथैलेमस के बारे में। इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इन सातों को कंट्रोल करता है, इन सातों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इन सातों को कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर, यहाँ पे लिखेंगे, ये पिट्यूटरी को क्या कहते हैं, मास्टर, देखिए इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, कौन है, पिट्यूटरी। अभी आगे ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी जब ग्लैंड चैप्टर में बताऊंगी उसमें। ठीक है, ऐसे मैं थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ। मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, पिट्यूटरी को कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जितनी भी 7 ग्रंथियां हैं ना, इसको क्या करता है, कमांड करता है, कंट्रोल करता है। 7 ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, लिख लेंगे। सात अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। कौन, पिट्यूटरी, जो ब्रेन में है। ठीक है, ये कितने को, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों को कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, पिट्यूटरी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसको कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, देखिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्योंकि यह पिट्यूटरी को कंट्रोल एवं कमांड करता है। देखिए, याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। मैंने क्या बताया कि सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है, पीनियल, सबसे छोटी पीनियल। और उससे सेकंड स्मॉलेस्ट यानी दूसरी सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है, पिट्यूटरी। उसके बाद सबसे बड़ी कौन सी होती है, थायराइड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो सातों जो ग्लैंड्स हैं वो क्या करती है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस को कंट्रोल नहीं करती है, हाइपोथैलेमस को नहीं करती है, इन सातों को करती है। यानी थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, गोनैड्स, एड्रीनल और पेनक्रियाज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। कौन, पिट्यूटरी। इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। याद रखिएगा कि ये हाइपोथैलेमस को कंट्रोल नहीं करती, और हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, सुपर मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि यह पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। जल्दी लिखिए। चलिए आगे लिखिए, इसका वर्क क्या है, हाइपोथैलेमस का वर्क। चलिए ये भी मिटा देती हूँ। वर्क,
वर्क जानेंगे हम लोग हाइपोथैलेमस का। वर्क क्या होता है कि ये कैसा वर्क करता है, ठीक है, ये क्या क्या हमें फील करवाता है, यानी हाइपोथैलेमस हमें क्या क्या फील करवाता है। तो ये हमें फील करवाता है हंगर। देखिए कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारे ब्रेन का, यानी भूख, हमें जो भूख लगती है उसका फील हमें कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लिखेंगे थ्रस्ट यानी प्यास, प्यास, हमें जो प्यास लगती है वो कौन कंट्रोल करवाता है, यानी वो कौन फील करवाता है, हाइपोथैलेमस। या फिर लव, लव प्यार, प्यार, ठीक है, किसी के प्रति प्यार, हमने कोई चीज़, कोई छोटा सा डॉगी का बच्चा देख लिया या फिर कोई लवली साइट देख लिया तो उससे हमें प्यार हो जाता है, ठीक है, तो वो हमें कौन फील कराता है, हाइपोथैलेमस। हेट, हेट यानी नफरत, ये भी हमें कौन फील करवाता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। इसके बाद देखिए फीलिंग, फीलिंग, ठीक है, हम जो फील करते हैं, कभी कभी हम सैडनेस वाली फीलिंग करते हैं, कभी कभी हैप्पी वाला फीलिंग करते हैं, तो वो फीलिंग हमें कौन फील कराता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसके बाद देखिएगा बिहेवियर, हम किससे कैसा बिहेव करते हैं, बिहेवियर यानी हम अगर गाय को देख लेते हैं तो उसका प्रति हमारा क्या बिहेवियर होता है, हम छोटे बच्चों को देख लेते हैं तो उसके प्रति हमारा क्या बिहेवियर हो जाता है, या फिर हमें कोई भला बुरा कह रहा है तो उसके प्रति हमारा एंगर वाला जो बिहेवियर है वो, अब लिखेंगे एंगर, ये भी कौन, एंगर, यहाँ पे लिखेंगे व्यवहार। ये सारी चीज़ें क्या है, हाइपोथैलेमस का वर्क है। वर्क क्या क्या हमें फील करवाता है, ये करवाता है हंगर, थ्रस्ट, लव, हेट, फीलिंग, बिहेवियर यानी व्यवहार, हार। उसके बाद एंगर, गुस्सा, एंगर यानी गुस्सा, गुस्सा, ये भी हमें कौन फील करवाता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। देखिए क्या क्या चीज़ें फील करवाता है ये हमारे ब्रेन, हमारा ये ब्रेन का पार्ट जो हाइपोथैलेमस है, ये हंगर, थ्रस्ट और इमोशन, इमोशन भी लिख लीजिए, इमोशन, हमें किसी ने डांट दिया तो हमें अपने आप आंसू आ जाते हैं, तो यानी वो क्या है, इमोशन, ठीक है, हंगर, थ्रस्ट, लव, हेट, फीलिंग, बिहेवियर, एंगर, इमोशन, और ठीक है, और मूड, कभी हमारा मूड अच्छा नहीं होता, कभी बहुत अच्छा होता है, तो ये चीज़ है हैप्पीनेस, ठीक है, यानी हम जब खुश होते हैं, ये सारी चीज़ें कौन फील करवाता है हमारी बॉडी में, कौन फील करवाता है, ये सारी चीज़ें फील करवाता है हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन पूछे कि हमें भूख हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट हमें भूख का फीलिंग देता है, यानी भूख लगने का जो संदेश है वो कौन देता है, तो हाइपोथैलेमस देता है। थ्रस्ट यानी प्यास, हमें प्यास लगी है, ये सेंस हमें कौन दे रहा है, हाइपोथैलेमस दे रहा है। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट होता है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद लव, हम किसी को देखते हैं तो उसके प्रति हमारा जो चीज़ें होती है, अगर उसके प्रति हमें प्यार आ रहा है तो वो सारी चीज़ें हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। या फिर हेट, फीलिंग, बिहेवियर, एंगर, हमें गुस्सा आ रहा है किसी पे, इमोशन, मूड, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, कौन इसका ये करता है, संदेश देता है, तो ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। जल्दी से लिखिए, चलिए एक और चीज़ लिखिए बेटा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका वर्क, अभी वर्क चल रहा है, लिखिएगा, यह शरीर के आंतरिक ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये क्या करता है, आंतरिक ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और ये क्या करता है, बाहरी ताप को, इसमें लिखेंगे बाहरी ताप, याद रखिएगा आप लोग, ये बाहरी ताप और ये आंतरिक ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे शरीर का थर्मामीटर कहते हैं।
याद रखेंगे आप लोग। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको आप लोग VBI मार्क करेंगे। बहुत बार, ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि हमारे शरीर के आंतरिक ताप को कौन रेगुलेट करता है, तो हाइपोथैलेमस। बाहरी ताप को कौन रेगुलेट करता है, तो थैलेमस। और शरीर का थर्मामीटर किसे कहते हैं, किस ब्रेन के किस पार्ट को शरीर का थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है, तो कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, जल्दी से लिखिए। चलिए, अब कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेरेब्रम के बारे में। कल के क्लास में सेरेब्रम और मिड ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हेड ब्रेन होगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी 2 क्लास मुश्किल से होंगे और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने पिछले बहुत दिन से मेरा क्लास चल रहा है और इसमें मैंने बहुत सारी क्लासेस करा दी हैं, जैसे ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन हार्ट और सेल चैप्टर। उसके बाद पाचन तंत्र मैंने करा दिया है, उसके बाद नर्वस सिस्टम करा रही हूँ, उसके बाद स्केलेटन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, डिजीज़ के बारे में जानेंगे। यानी पूरा जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो मैं अपने प्लेटफॉर्म से ख़त्म करवा रही हूँ। तो आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, या फिर टीचर का हो, या फिर SSC का हो, या फिर बिहार जो स्टेट PCS होते हैं वो हो, तो उसके लिए आप मेरे क्लास से जुड़ सकते हैं। आपको बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो प्लीज़, जिन्हें भी मेरी मेहनत पसंद आ रही है, क्लास पसंद आ रहा है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, मिलते हैं कल के क्लास में। ओके, बाय।